चैप्टर 220 मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21901। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में शरीक था। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि सूरत बकरा को सीखो, क्योंकि इसका हासिल करना बरकत और छोड़ना हसरत है और गलतकार लोग इसकी ताकत नहीं रखते। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद फरमाया, सूरत बकरा और ओल इमरान दोनों को सीखो, क्योंकि ये दोनों रोशन सूरतें अपने पढ़ने वालों पर क़यामत के दिन बादलों, साइबानों या परिंदों की दो टोलियों की सूरत में साया करेंगी और अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21902। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब इंसान की कब्र शक होगी तो कुरान अपने पढ़ने वाले से, जो लागर आदमी की तरह होगा, मिलेगा और उससे कहेगा कि मैं तुम्हारा वही साथी कुरान हूँ जिसने तुम्हें सख्त गर्म दोपहरों में प्यासा रखा और रातों को जगाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21903। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुजाहिदीन की औरतों की हुर्मत इंतज़ार जिहाद में बैठने वालों पर उनकी मांग जैसी है। अगर उन बैठने वालों में से कोई शख्स किसी मुजाहिद के पीछे इसके अहल खाना का ज़िम्मेदार बने और उसमें ख़यानत करे तो उसे क़यामत के दिन इस मुजाहिद के सामने खड़ा किया जाएगा और वो इसके अमाल में से जो चाहेगा ले लेगा। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21904। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स को किसी दस्ता या लश्कर का अमीर मुकर्रर करके रवाना फरमाते तो उसे खुसूसियत के साथ उसको अपने मुताल्लिक़ तक़वी की वसीयत फरमाते और इसके हमराह मुसलमानों के साथ बेहतरीन सलूक की ताकीद फरमाते। फिर फरमाते कि अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के रास्ता में जिहाद करो, अल्लाह के साथ कफ़र करने वालों के साथ क़ताल करो, और जब दुश्मन से तुम्हारा आमना सामना हो तो उसे तीन में से किसी एक बात को कबूल करने की दावत दो। वो उनमें से जिस बात को भी कबूल कर ली तुम उसे उनकी तरफ से तस्लीम कर लो और उनसे अपने हाथ रोक लो। सबसे पहले इस्लाम की दावत उनके सामने पेश करो, अगर वो तुम्हारी बात मान ली तो तुम भी उसे कबूल कर लो। फिर इन्हें अपने इलाके से दारुल महाजरीन की तरफ मुंतकिल होने की दावत दो और इन्हें बताओ कि अगर इन्होंने ऐसा कर ली तो उनके वही हुकूक होंगे जो मुहाजिरीन के हैं और वही फ़राइज़ होंगे जो मुहाजिरीन के हैं। अगर वो इससे इनकार कर दें और अपने इलाके ही में रहने को तरजीह दें तो इन्हें बताना कि वो देहाती मुसलमानों की मानिंद शुमार होंगे। उन पर अल्लाह के अहकाम तो वैसे ही जारी होंगे जैसे तमाम मुसलमानों पर होते हैं, लेकिन माल गनीमत में मुसलमानों के हमराह जिहाद के बगैर उनका कोई हिस्सा ना होगा। अगर वो इससे इनकार कर दें तो इन्हें जजिया देने की दावत दो, अगर वो उसे तस्लीम कर लीं तो तुम उसे उनकी तरफ से कबूल कर लेना और उनसे अपने हाथ रोक लेना, लेकिन अगर वो इससे भी इनकार कर दें तो फिर अल्लाह से मदद चाहते हुए उनसे क़ताल करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21905। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 12 टानी के साथ खेलता है वो गोया अपने हाथ खंजीर के खून और गोश्त में डबो देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21906। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो अमानत पर कसम उठा ले, और जो शख्स किसी औरत को उसके शौहर के खिलाफ भड़काए या ग़ुलाम को उसके आका के खिलाफ तो वो हम में से नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21907। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजाशी शाह हबशा ने सियाह रंग के 2 सादा मौज़े हदिया में पेश किए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पहन लिया और वज़ू करते हुए उन पर मसह फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21908। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि एक आदमी बारगाह नबुवत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे घोड़ों से बहुत मोहब्बत है तो क्या जन्नत में घोड़े होंगे?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दी और तुम्हारी ये ख्वाहिश हुई कि तुम सुर्ख याकूत के एक घोड़े पर सवार हो जन्नत में जहाँ चाहो घूमो, तो वो भी तुम्हें सवारी के लिए मिलेगा। फिर दूसरा आदमी आया और उसने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया जन्नत में ढूंढे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा खुदा, अगर अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दी तो वहाँ तुम्हें हर चीज़ मिलेगी जिसकी ख्वाहिश तुम्हारे दिल में पैदा होगी और तुम्हारी आँखों को इससे लज़्ज़त हासिल होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21909। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल फ़ितर के दिन अपने घर से कुछ खाए पे बगैर नहीं निकलते थे और ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद से फ़ारिग होकर आने तक कुछ खाते पीते ना थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21910। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल फ़ितर के दिन अपने घर से कुछ खाए पे बगैर नहीं निकलते थे और ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद से फ़ारिग होकर आने तक कुछ खाते पीते ना थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21911। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को ये तालीम देते थे कि जब वो कब्रिस्तान जाएं तो ये कहा करें कि मोमिनीन व मुसलमीन की जमात वालों, तुम पर सलामती हो, हम भी इंशाअल्लाह तुमसे आकर मिलने वाले हैं। तुम हमसे पहले चले गए और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं और हम अपने और तुम्हारे लिए अल्लाह से आफ़ियत का सवाल करते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21912। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूई है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि शकम मादर में किया है। खुशनसीब या बदनसीब कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा। कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस इलाके में मरेगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ और बाखबर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21913। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूई है कि एक मरतबा हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने में ताख़ीर कर दी। हाजिर होने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ताख़ीर की वजह पूछी तो अर्ज़ किया कि हम इस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21914। तर्जुमा। हज़रत बरीदा ख़ज़ाई से मरूई है कि एक मरतबा हम लोगों ने बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमें मालूम हो गया है कि आपको सलाम कैसे करें, ये बताइए कि आप पर दरूद किस तरह पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूँ कहा करो, ए अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औल पर अपनी इनायत रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमा, जैसा कि औल इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाएँ, बेशक तो काबिल तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21915। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा किसी ग़ज़वे से वापस तशरीफ़ लाए तो एक सियाह फ़ाम औरत बारगाह नबुवत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि मैंने मिन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला आपको सही सलामत वापस ले आया तो मैं खुशी के इजहार में आपके पास दफ़ बजाऊंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने ये मिन्नत मानी थी तो अपनी मिन्नत पूरी कर लो और अगर नहीं मानी थी तो ना करो। चुनाचा वो दफ़ बजाने लगी। उसी दौरान हज़रत सिद्दीक़ अकबर आ गए और वो दफ़ बजाती रही। फिर कुछ और लोग आए लेकिन वो बजाती रही। थोड़ी देर बाद हज़रत उमर आए तो उसने अपना दफ़ अपने पीछे छपा ली और अपना चेहरा ढंप लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया, उमर, शैतान तुमसे डरता है। मैं भी यहाँ बैठा था और ये लोग भी आए थे, लेकिन जब तुम आए तो उसने वो किया जो उसने किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21916। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहल दुनिया का हसब नसब, जिसकी तरफ वो माइल होते हैं ये माल वाओ दौलत है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21917। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, अली, नामुहर्रम औरत पर एक मर्तबा नज़र पड़ जाने के बाद दोबारा नज़र मत डाला करो, क्योंकि पहली नज़र तुम्हें मुआफ़ है लेकिन दूसरी नज़र मुआफ़ नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21918। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चले जा रहे थे कि एक आदमी गधे पर सवार आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर सवार हो जाइए, और ख़ुद पीछे हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी सवारी के अगले हिस्से पर बैठने के ज़्यादा हक़दार हो, अला ये कि तुम मुझे इसकी इजाज़त दे दो। उसने कहा कि मैंने आपको इजाज़त दे दी। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21919। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि हम लोगों ने खैबर का मुहासरा किया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने झंडा पकड़ा, लेकिन वो मखसूस और अहम क़िला फ़तह के बग़ैर वापस आ गए। अगले दिन फिर झंडा पकड़ा और रवाना हो गए, लेकिन आज भी वो क़िला फ़तह ना हो सका और इस दिन लोगों को खूब मशक्क़त और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जिसे अल्लाह और इसका रसूल महबूब रखते होंगे, और वो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता होगा और फ़तह हासिल किए बग़ैर वापस ना आएगा। चुनूंचे सारी रात हम इस बात पर खुश होते रहे कि कल यह क़िला भी फ़तह हो जाएगा। जब सुबह हुई तो नमाज फ़जर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और झंडा मंगवाया। लोग अपनी सफ़ में बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, जिन्हें अशोक चश्म था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखों पर अपना लाभ दहन लगाया और झंडा उनके हवाले कर दी और उनके हाथों वो क़िला फ़तह हो गया, हालांकि इसकी ख्वाहिश करने वालों में भी था। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21920। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा में सूरत अल-शम्स और इस जैसी सूरतों की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21921। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हमारे सामने खुतबा दे रहे थे कि इमाम हुस्न और हसीन सुर्ख रंग की कमीज़ें पहने हुए लड़खड़ाते चलते नजर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे और इन्हें उठाकर अपने सामने बिठा लिया। फिर फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल ने सच फरमाया कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश का सबब है। मैंने उन दोनों बच्चों को लड़खड़ा कर चलते हुए देखा तो मुझसे रहा न गया और मैंने अपनी बात दरमियान में छोड़कर इन्हें उठा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21922। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बुलाया और उनसे पूछा, बिलाल, तुम जन्नत में मुझसे आगे कैसे थे? मैं जब भी जन्नत में दाखिल हुआ तो अपने आगे से तुम्हारी आहट सुनी। अभी आज रात ही मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो तुम्हारी आहट फिर सुनाई दी। फिर मैं सोने से बने हुए एक बुलंद वबाला महल के सामने पहुंचा और लोगों से पूछा कि ये महल किसका है। इन्होंने बताया कि एक अरबी आदमी का है। मैंने कहा कि अरबी तो मैं भी हूँ, ये महल किसका है? इन्होंने बताया कि उम्मत मुहम्मदिया के एक मुसलमान आदमी का है। मैंने कहा कि फिर मैं तो खुद मुहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल किसका है? इन्होंने बताया कि ये उम्र बिन ख़िताब का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र, अगर मुझे तुम्हारी खैरत का ख्याल ना आता तो मैं इस महल में ज़रूर दाखिल होता। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मैं आपके सामने खैरत दिखाऊंगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से पूछा, तुम जन्नत में मुझसे आगे कैसे थे? इन्होंने अर्ज़ किया कि मैं जब भी बेवज़ू हुआ तो वज़ू करके 2 रकअतें ज़रूर पढ़ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही इसका सबब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21923। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि हज़रत सलमान फ़ारसी जब मदीना मुनव्वरा आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तर खजूरों की एक तश्तरी लेकर हाजिर हुए और उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सलमान,
یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ وہ اسے اٹھا کر لے گئے اور اگلے دن اسی طرح کھجوریں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں۔ وہی سوال جواب ہوئے اور وہ تیسرے دن پھر حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلمان یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اس میں شامل کر لی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت جو پشت مبارک پر تھی دیکھی اور ایمان لے آئے۔ چونکہ وہ ایک یہودی کے غلام تھے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دراہم اور اس شرط پر انہیں خرید لیا کہ مسلمان ایک باغ لگا کر اس میں محنت کریں گے یہاں تک کہ اس میں پھل آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں پودے اپنے دست مبارک سے لگائے سوائے ایک پودے کے جو حضرت عمر نے لگایا تھا، اور اسی سال درخت پر پھل آ گیا سوائے اسی ایک درخت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا ماجرا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے میں نے لگایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکھیر کر خود لگایا تو وہ بھی ایک ہی سال میں پھل دینے لگا۔ فائدہ، اس کی مکمل تفصیل حضرت سلمان فارسی کی روایت میں دیکھیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات، حدیث نمبر 21924۔ ترجمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر انسان کے 360 جوڑ ہیں اور اس پر ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت کس میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں تھوک نظر آئے تو اس پر مٹی ڈال دو، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، اگر یہ سب نہ کر سکو تو چاشت کے وقت 2 رکعتیں تمہاری طرف سے کفایت کر جائیں گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات، حدیث نمبر 21925۔ ترجمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس کلہنجی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس میں شفا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات، حدیث نمبر 21926۔ ترجمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر حج میں کچھ خرچ کرنا ایسا ہے جیسے میدان جہاد میں 700 گنا خرچ کرنا۔ مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات، حدیث نمبر 21927۔ ترجمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی جانب سے عقیقہ فرمایا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات، حدیث نمبر 21928۔ ترجمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی جن میں 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات، حدیث نمبر 21929۔ ترجمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ایک جگہ پہنچ کر پڑاؤ کیا، اس وقت ہم لوگ 1000 کے قریب شہسوار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں اور ہماری طرف رخ کر کے متوجہ ہوئے تو ان کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی تو شفقت کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے تمہیں 3 چیزوں سے منع کیا تھا، قبرستان جانے سے، لیکن اب چلے جایا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ میں نے تمہیں 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اب اسے کھاؤ اور جب تک چاہو رکھو، اور میں نے تمہیں مخصوص برتنوں میں پینے سے منع فرمایا تھا، اب جس برتن میں چاہو پی سکتے ہو، البتہ نشہ آور چیز مت پینا۔ مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات، حدیث نمبر 21930۔ ترجمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کی عورتوں کی حرمت انتظار جہاد میں بیٹھنے والوں پر ان کی مانگ جیسی ہے، اگر ان بیٹھنے والوں میں سے کوئی شخص کسی مجاہد کے پیچھے اس کے اہل خانہ کا ذمہ دار بنے اور اس میں خیانت کرے تو اسے قیامت کے دن اس مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس کے اعمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟
مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، حدیث نمبر 21931۔ ترجمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں 3 چیزوں سے منع کیا تھا، قبرستان جانے سے، لیکن اب چلے جایا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ میں نے تمہیں 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اب اسے کھاؤ اور جب تک چاہو رکھو، اور میں نے تمہیں مخصوص برتنوں میں پینے سے منع فرمایا تھا، اب جس برتن میں چاہو پی سکتے ہو، البتہ نشہ آور چیز مت پینا۔ مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، حدیث نمبر 21932۔ ترجمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کی قسم کھائے کہ وہ اسلام سے بری ہے، اگر وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہو تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے کہا، اور اگر وہ سچا ہو تو پھر وہ اسلام کی طرف کبھی بھی صحیح سالم واپس نہیں آئے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، حدیث نمبر 21933۔ ترجمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، حدیث نمبر 21934۔ ترجمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل نے لوگوں کو نماز عشاء پڑھائی تو اس میں سورۃ قمر پوری تلاوت کی۔ ایک آدمی ان کی نماز ختم ہونے سے پہلے اٹھا اور اپنی نماز تنہا پڑھ کر واپس چلا گیا۔ حضرت معاذ نے اس کے متعلق سخت باتیں کہیں۔ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں باغات میں کام کرتا ہوں اور مجھے پانی ختم ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، سورۃ الشمس اور اس جیسی سورتیں نماز میں پڑھا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، حدیث نمبر 21935۔ ترجمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کو دیا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، حدیث نمبر 21936۔ ترجمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کی قسم کھائے کہ وہ اسلام سے بری ہے، اگر وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہو تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے کہا، اور اگر وہ سچا ہو تو پھر وہ اسلام کی طرف کبھی بھی صحیح سالم واپس نہیں آئے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، حدیث نمبر 21937۔ ترجمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی غزوے سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام عورت بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت واپس لے آیا تو میں خوشی کے اظہار میں آپ کے پاس دف بجاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے یہ منت مانی تھی تو اپنی منت پوری کر لو، اور اگر نہیں مانی تھی تو نہ کرو، چنانچہ وہ دف بجانے لگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، حدیث نمبر 21938۔ ترجمہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف 2 دستے روانہ فرمائے، جن میں سے ایک پر حضرت علی کو اور دوسرے پر حضرت خالد بن ولید کو امیر مقرر کرتے ہوئے فرمایا، جب تم لوگ اکٹھے ہو تو علی سب کے امیر ہوں گے، اور جب جدا ہو تو ہر ایک اپنے دستے کا امیر ہوگا۔ چنانچہ ہماری ملاقات اہل یمن میں سے بنو زید سے ہوئی، ہم نے ان سے قتال کیا تو مسلمان مشرکین پر غالب آ گئے، ہم نے لڑنے والوں کو قتل اور بچوں کو قید کر لی۔ حضرت علی نے ان میں سے ایک قیدی عورت اپنے لیے منتخب کر لی۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں انہیں اس سے مطلع کیا گیا تھا، اور وہ خط مجھے دے کر بھیج دیا۔ میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور خط پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط پڑھ کر سنایا گیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر غصے کے آثار دیکھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ نے مجھے ایک آدمی کے ساتھ بھیجا تھا اور مجھے اس کی اطاعت کا حکم دیا تھا، میں نے اس پیغام پر عمل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم علی کے متعلق کسی غلط فہمی میں نہ پڑنا، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ میرے بعد تمہارا محبوب ہے۔ یہ جملہ 2 مرتبہ فرمایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات، باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات،
حدیث نمبر 21939۔ ترجمہ۔ حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح شام کے وقت کہہ لیا کرے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور جہاں تک ممکن ہو تجھ سے کیے گئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے گناہوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اپنے اوپر تیرے احسانات کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، پس تو میرے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اور اس دن یا رات کو مرگی تو جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21940۔ ترجمہ۔ حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ میں سے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، ان میں سے ایک تو علی ہیں، دوسرے ابوذر غفاری، تیسرے سلمان فارسی اور چوتھے مقداد بن اسود کندی ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21941۔ ترجمہ۔ حضرت بریدہ اسلمی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب چلے جایا کرو، نیز میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے کی ممانعت کی تھی، اب جب تک چاہو رکھو، نیز میں نے تمہیں مشکیزہ کے علاوہ دوسرے برتنوں میں نبیذ پینے سے منع کیا تھا، اب جس برتن میں چاہو پی سکتے ہو، البتہ نشہ آور چیز مت پینا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21942۔ ترجمہ۔ حضرت بریدہ اسلمی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب چلے جایا کرو، نیز میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے کی ممانعت کی تھی، اب جب تک چاہو رکھو، نیز میں نے تمہیں مشکیزہ کے علاوہ دوسرے برتنوں میں نبیذ پینے سے منع کیا تھا، اب جس برتن میں چاہو پی سکتے ہو، البتہ نشہ آور چیز مت پینا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21943۔ ترجمہ۔ حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ایک جگہ پہنچ کر پڑاؤ کیا، اس وقت ہم لوگ 1000 کے قریب شہسوار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں اور ہماری طرف رخ کر کے متوجہ ہوئے تو ان کی آنسوں سے بھیگی ہوئی تھیں، حضرت عمر نے کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی، تو شفقت کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے تمہیں 3 چیزوں سے منع کیا تھا، قبرستان جانے سے، لیکن اب چلے جایا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے، میں نے تمہیں 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اب اسے کھاؤ اور جب تک چاہو رکھو، اور میں نے تمہیں مخصوص برتنوں میں پینے سے منع فرمایا تھا، اب جس برتن میں چاہو پی سکتے ہو، البتہ نشہ آور چیز مت پینا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21944۔ ترجمہ۔ حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب میرے بعد بہت سے لشکر روانہ ہوں گے، تم خراسان کی طرف جانے والے لشکر میں شامل ہو جانا اور مرو نامی شہر میں پڑاؤ ڈالنا، کیونکہ اسے ذوالقرنین نے بنایا تھا اور اس میں برکت کی دعا کی تھی، اس لیے وہاں رہنے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21945۔ ترجمہ۔ حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر کی نماز برحق ہے، اور جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21946۔ ترجمہ۔ حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن زمینوں، جانوروں اور غلاموں کی ملکیت پر وہ اسلام قبول کریں، ان پر ان کی ملکیت برقرار رہے گی، اور اس میں ان پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی چیز واجب نہ ہوگی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21947۔ ترجمہ۔ حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورت پر 1 مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر مت ڈالا کرو، کیونکہ پہلی نظر تمہیں معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ مسند احمد۔
किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21948। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान आदमी की मौत पेशानी के पसीने की तरह बड़ी आसानी से वाक़ई हो जाती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21949। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मक्का मुकर्रमा के करीब देहात के एक मकाम पर ले गए जो एक खुश्क ज़मीन थी और इसके गर्द रेत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाबत अलारज़ का खरूज यहाँ से होगा। वो एक बालशत चूड़ी और 1 इंच लंबी जगह थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21950। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मोला कहते कि एक दिन में अहवाज़ में चला जा रहा था कि एक आदमी पर नज़र पड़ी जो मुझसे आगे एक खच्चर पर सवार चला जा रहा था और कह रहा था कि ऐ अल्लाह, इस उम्मत में से मेरा दूर गुजर गया है तो मुझे उन्हीं में शामिल फरमा। मैंने कहा कि मुझे भी अपनी दाह में शामिल कर ली जाए। इन्होंने कहा कि मेरे साथी को भी अगर ये चाहता है। फिर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरे सबसे बेहतरीन उम्मती मेरे दूर के ही फिर उनके बाद वाले होंगे। तीसरी मर्तबा का जिक्र किया या नहीं मुझे याद नहीं। उनके बाद ऐसे लोग आएंगे जिनमें मोटापा गालिब आ जाएगा, वो मुतालबा के बगैर गवाही देने के लिए तैयार होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21951। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 12 टानी के साथ खेलता है वो गोया अपने हाथ खंजीर के खून और गोश्त में डबो देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21952। तर्जुमा अबू मली कहते हैं कि एक मरतबा हम हज़रत बरीदा के साथ किसी ग़ज़वा में शरीक थे। इस दिन अबर छाया हवा था। इन्होंने फरमाया, जल्दी नमाज पढ़ लो क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स असर की नमाज छोड़ दे इसके सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21953। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, जाओ कि नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला नेकी करने वाले की तरह होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21954। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि एक मरतबा वो किसी ऐसी मजलिस से गुज़रा जहाँ पर लोग हज़रत अली के मुताल्लिक़ कुछ बातें कर रहे हैं। वो उनके पास खड़े होकर कहने लगे कि अबतदा में मेरे दिल में हज़रत अली के मुताल्लिक़ बूझ था। हज़रत खालिद बिन वलीद की भी यही सूरत हाल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मुझे एक दस्ते के साथ रवाना कर दी जिसके अमीर हज़रत अली थे। हमें वहाँ कैदी हाथ लगे। हज़रत अली ने खम्स में से एक बानदी अपने लिए रख ली। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ठहरो। फिर जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो मैं पेश आमदा वाक़या बयान करने लगा और कहा कि अली ने खम्स में से बानदी ली है। मैंने उस वक्त सर झुका रखा था। अचानक सर उठाकर देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर मुतग़िर हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं महबूब हूँ अली भी इसके महबूब होने चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21955। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वज़ू से कई नमाज़ें पढ़ी तो हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया कि आज तो आपने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21956। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स को किसी दस्ता या लश्कर का अमीर मुकर्रर करके रवाना फरमाते तो उसे खुसूसियत के साथ उसके अपने मुताल्लिक़ तक़वी की वसीयत फरमाते और इसके हमराह मुसलमानों के साथ बेहतरीन सलूक की ताकीद फरमाते। फिर फरमाते कि अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के रास्ता में जिहाद करो, अल्लाह के साथ कफ़र करने वालों के साथ क़ताल करो और जब दुश्मन से तुम्हारा आमना सामना हो तो उसे 3 में से किसी एक बात को कबूल करने की दावत दो। वो उनमें से जिस बात को भी कबूल कर ली तो
तुम उसे उनकी तरफ से तस्लीम कर लो और उनसे अपने हाथ रोक लो। सबसे पहले इस्लाम की दावत उनके सामने पेश करो, अगर वो तुम्हारी बात मान लें तो तुम भी उसे कबूल कर लो। फिर इन्हें अपने इलाके से दारुल महाजरीन की तरफ मुंतकिल होने की दावत दो और इन्हें बताओ कि अगर इन्होंने ऐसा कर ली तो उनके वही हुकूक होंगे जो मुहाजिरीन के हैं और वही फ़राइज़ होंगे जो मुहाजिरीन के हैं। अगर वो इससे इनकार कर दें और अपने इलाके ही में रहने को तरजीह दें तो इन्हें बताना कि वो देहाती मुसलमानों की मानिंद शुमार होंगे। उन पर अल्लाह के अहकाम तो वैसे ही जारी होंगे जैसे तमाम मुसलमानों पर होते हैं, लेकिन माल गनीमत में मुसलमानों के हमराह जिहाद के बगैर उनका कोई हिस्सा ना होगा। अगर वो इससे इनकार कर दें तो इन्हें जजिया देने की दावत दो, अगर वो उसे तस्लीम कर लीं तो तुम उसे उनकी तरफ से कबूल कर लेना और उनसे अपने हाथ रोक लेना, लेकिन अगर वो इससे भी इनकार कर दें तो फिर अल्लाह से मदद चाहते हुए उनसे क़ताल करो। मसनद अहमद किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21957। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि हम लोगों ने खैबर का मुहासरा किया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने झंडा पकड़ा, लेकिन वो मखसूस और अहम क़िला फ़तह के बग़ैर वापस आ गए। अगले दिन फिर झंडा पकड़ा और रवाना हो गया, लेकिन आज भी वो क़िला फ़तह ना हो सका और इस दिन लोगों को खूब मशक्क़त और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जिसे अल्लाह और इसका रसूल महबूब रखते होंगे और वो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता होगा और फ़तह हासिल के बग़ैर वापस ना आएगा। चुनांचे सारी रात हम इस बात पर खुश होते रहे कि कल यह क़िला भी फ़तह हो जाएगा। जब सुबह हुई तो नमाज फ़जर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और झंडा मंगवाया। लोग अपनी सफ़ में बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया जिन्हें अशोक चश्म था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखों पर अपना लाभ दहन लगाया और झंडा उनके हवाले कर दी और उनके हाथों वो क़िला फ़तह हो गया, हालांकि इसकी ख्वाहिश करने वालों में भी था। हज़रत अली का जब अहल खैबर से आमना सामना हुआ तो मरहिब उनके सामने रज़िया अशार पढ़ता हुआ आया कि सारा खैबर जानता है कि मैं मरहिब हूँ, असलहा पहने हुए बहादुर और तजुर्बाकार हूँ, कभी नेज़े से लड़ता हूँ और कभी तलवार से, जब शेर दहाड़ते हुए सामने आ जाएं। फिर हज़रत अली और इसका मुकाबला हुआ। हज़रत अली ने उसकी खोपड़ी पर ऐसी ज़रब लगाई कि हज़रत अली की तलवार इसकी डाढ़ काटती हुई निकल गई और लश्कर वालों ने हज़रत अली की ज़रब की आवाज़ सुनी। बिलाखिर इन्हें फ़तह नसीब हुई। मसनद अहमद किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21958। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा को एक बानदी सदक़ा में दी थी। वालिदा का इंतकाल हो गया, इसलिए विरासत में वो बानदी दोबारा मेरे पास आ गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसका सवाब देगा और बानदी भी तुम्हें विरासत मिल गई। उसने कहा कि मेरी वालिदा हज के बगैर ही फौत हो गई हैं, क्या मेरा उनकी तरफ से हज करना उनके लिए किफ़ायत कर सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ, तुम अपनी वालिदा की तरफ से हज कर लो। मसनद अहमद किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21959। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं भी उनके साथ मस्जिद में दाखिल हो गया। वहाँ एक आदमी कुरान पढ़ रहा था और नमाज पढ़ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स को औल दाऊद अलैहिस्सलाम के खूबसूरत लहजों में से एक लहजा दिया गया है। देखा तो वो हज़रत अबू मूसा अशअरी थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मैं इन्हें ये बात बता दूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बता दूँ? चुनाचा मैंने इन्हें बता दिया और वो कहने लगे कि आप हमेशा मेरे दोस्त ही रहे हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21960। तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो इससे फरमाया कि तुम अहल जन्नत का ज़ेवर दुनिया में क्यों पहने हो? अगली मर्तबा वो आया तो उसने पैतल की अंगूठी पहन रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुमसे बुतों के बचारीन जैसी बो आती है। उसने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं किस चीज़ की अंगूठी बनाऊं? फरमाया, चांदी की। मसनद अहमद किताब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा अस्लमी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21961। तर्जुमा
हज़रत बरीदा से मरूए है कि जब हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा से अपना पैगाम निकाह भेजा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादी का वलीमा होना ज़रूरी है। हज़रत साद ने अर्ज़ किया मेरे ज़िम्मे एक मेंढा है, दूसरे ने कहा कि मेरे ज़िम्मे इतना जो है। मसनद अहमद किताब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 21962 तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हज़रत खालिद बिन वलीद के पास ख़ुम्स तक़सीम करने के लिए भेज दिया। सुबह हुई तो हज़रत अली के सर से पानी टपक रहा था। हज़रत खालिद ने बरीदा से कहा कि आप देख रहे हो कि अली ने किया है। मुझे भी हज़रत अली से बोझ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम अली से नफ़रत करते हो? मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इससे नफ़रत ना करो बल्कि अगर मोहब्बत करते हो तो उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दो, क्योंकि इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ख़ुम्स में और अली का हिस्सा वसीफ़ा से भी अफजल है। मसनद अहमद किताब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 21963 तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हर इंसान के 360 जोड़ हैं और इस पर हर जोड़ की तरफ से सदका करना ज़रूरी है। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत किसमें है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका तरीक़ा यह है कि अगर मस्जिद में थूक नज़र आए तो इस पर मिट्टी डाल दो, रास्ते में तकलीफ़ दर चीज़ को हटा दो। अगर ये सब ना कर सकूँ तो चाशत के वक्त 2 रकतें तुम्हारी तरफ से किफ़ायत कर जाएंगी। मसनद अहमद किताब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 21964 तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। एक जगह पहुंचकर पड़ाव किया। उस वक्त हम लोग 1000 के करीब शहसवार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें पढ़ी और हमारी तरफ रुख करके मुतवज्जह हुए तो उनकी आंसुओं से भीगी हुई थी। हज़रत उमर ने खड़े होकर अपने माँ बाप को कुर्बान करते हुए पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपने रब से अपनी वालिदा के लिए बख्शिश की दुआ करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिली तो शफ़क़त की वजह से मेरी आँखों में आंसू आ गए और मैंने तुम्हें 3 चीज़ों से मना किया था, कब्रिस्तान जाने से, लेकिन अब चले जाया करो ताकि तुम्हें आखिरत की याद आए। मैंने तुम्हें 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाने से मना किया था, अब उसे खाओ और जब तक चाहो रखो। और मैंने तुम्हें मखसूस बर्तनों में पीने से मना फरमाया था, अब जिस बर्तन में चाहो पी सकते हो, अलबत्ता नशा आवर चीज़ मत पीना। मसनद अहमद किताब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 21965 तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को ये तालीम देते थे कि जब वो कब्रिस्तान जाएं तो ये कहा करें कि मोमिनीन वाओ मुस्लिमीन की जमात वालों, तुम पर सलामती हो, हम भी इंशाअल्लाह तुमसे आकर मिलने वाले हैं। तुम हमसे पहले चले गए और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं और हम अपने और तुम्हारे लिए अल्लाह से आफ़ियत का सवाल करते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 21966 तर्जुमा हज़रत बरीदा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बुलाया और उनसे पूछा बिलाल तुम जन्नत में मुझसे आगे कैसे थे? मैं जब भी जन्नत में दाखिल हुआ तो अपने आगे से तुम्हारी आहट सुनी। अभी आज रात ही मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो तुम्हारी आहट फिर सुनाई दी। फिर मैं सोने से बने हुए एक बुलंद वबाला महल के सामने पहुंचा और लोगों से पूछा कि ये महल किसका है? इन्होंने बताया कि एक अरबी आदमी का है। मैंने कहा कि अरबी तो मैं भी हूँ, ये महल किसका है? इन्होंने बताया कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुसलमान आदमी का है। मैंने कहा कि फिर मैं तो खुद मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल किसका है? इन्होंने बताया कि ये उम्र बिन खिताब का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्र, अगर मुझे तुम्हारी खैरत का ख्याल ना आता तो मैं इस महल में ज़रूर दाखिल होता। इन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मैं आपके सामने खैरत दिखाऊंगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से पूछा तुम जन्नत में मुझसे आगे कैसे थे? इन्होंने अर्ज़ किया कि मैं जब भी बेवज़ू हुआ तो वज़ू करके 2 रकतें ज़रूर पढ़ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही इसका सबब है। मसनद अहमद किताब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरीदा अस्लिमी रिज़्की मरूयात
حدیث نمبر 21967۔ ترجمہ: حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ آدمی یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کا واسطہ دے کر سوال کیا ہے کہ جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، اور جب دعا کی جائے تو ضرور قبول فرماتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21968۔ ترجمہ: حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے پے بغیر نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21969۔ ترجمہ: حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے دنیا کی چیزوں میں سے ایک خادم اور ایک سواری کافی ہونی چاہیے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21970۔ ترجمہ: حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا اور اعلان کرنے لگا کہ نماز فجر کے بعد میرا سرخ اونٹ گم ہو گیا ہے، مجھے اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، تجھے تیرا اونٹ نہ ملے، یہ گھر مساجد اس مقصد کے لیے ہی بنائے گئے ہیں جس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21971۔ ترجمہ: حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21972۔ ترجمہ: حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی تنگدست مقروض کو مہلت دے دے اسے ہر دن کے عوض اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر ایک اور مرتبہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگدست مقروض کو مہلت دے دے اسے ہر دن کے عوض 2 گنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے آپ کو 1 گنا اور پھر 2 گنا ثواب کا ذکر کرتے ہوئے سنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی سے قبل اسے روزانہ 1 گنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد مہلت دینے پر 2 گنا ثواب ملے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21973۔ ترجمہ: حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان آدمی کی موت پیشانی کے پسینے کی طرح بڑی آسانی سے واقع ہو جاتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21974۔ ترجمہ: ابو ملی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت بریدہ کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک تھے، اس دن ابر چھایا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا جلدی نماز پڑھ لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21975۔ ترجمہ: حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت بقرہ کو سیکھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت اور چھوڑنا حسرت، اور غلط کار لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ باب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21976۔ ترجمہ: حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت بقرہ کو سیکھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت اور چھوڑنا حسرت ہے، اور غلط کار لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، سورت بقرہ اور آل عمران دونوں کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں روشن صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر قیامت کے دن بادلوں، سائبانوں یا پرندوں کی 2 ٹولیوں کی صورت سایہ کریں گی، اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت بریدہ اسلمی رزقی مرویات۔
बाब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21977। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूए है कि एक देहाती मस्जिद नबवी में आया और ऐलान करने लगा कि नमाज फ़जर के बाद मेरा सुर्ख़ गुम हो गया है, मुझे इसके बारे में कौन बताएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, तुझे तेरा ऊँट ना मिले, ये घर मसाजिद इस मकसद के लिए ही बनाए गए हैं जिसके लिए बनाए गए हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21978। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें पहले कब्रिस्तान जाने से मना किया था, अब चले जाया करो, अलबत्ता बेहुदा बात ना कहना। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21979। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर दरमियाना रास्ता लाजिम कर लो, क्योंकि जो शख्स दीन के मामले में सख्ती करता है वो मग़लूब हो जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21980। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूए है कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वालिदा को एक बानदी सदक़ा में दी थी, वालिदा का इंतकाल हो गया, इसलिए वरासत में वो बानदी दोबारा मेरे पास आ गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसका सवाब देगा और बानदी भी तुम्हें वरासत मिल गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21981। तर्जुमा। अब्बू मली कहते हैं कि एक मरतबा हम हज़रत बरीदा के साथ किसी ग़ज़वा में शरीक थे। इस दिन अबर छाया हवा था। इन्होंने फरमाया, जल्दी नमाज पढ़ लो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स असर की नमाज छोड़ दे, इसके सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21982। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 12 टनी के साथ खेलता है वो गोया अपने हाथ खंजीर के खून और गोश्त में डबो देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21983। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जिसका महबूब हूँ तो अली भी इसके महबूब होने चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21984। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसनन की जानिब से अक़ीक़ा फरमाया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21985। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहल दुनिया का हसब नसब, जिसकी तरफ वो माइल होते हैं वो माल व दौलत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21986। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरज़ अलूफ़ात में मुब्तला हुए तो फरमाया, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद रक़ीक़ अलक़लब आदमी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। तुम लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आने वाली ख़वातीन मिस्र की तरह हो। चुनाचा हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में लोगों को नमाज पढ़ाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत बरीदा असलमी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21987। तर्जुमा। हज़रत बरीदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहल जन्नत की 120 सफ़ी होंगी, जिनमें उसी सफ़ी सिर्फ़ इस उम्मत की होंगी। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्क़ की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21988। तर्जुमा।
दो आदमी एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सदक़ात व अतियत की दरख्वास्त लेकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठाकर इन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और इन्हें तंदुरुस्त व तवाना पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन इसमें किसी मालदार शख्स का कोई हिस्सा नहीं है और न ही किसी ऐसे ताकतवर का जो कमाई कर सके। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्क़ी मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21989। तर्जुमा। दो आदमी एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सदक़ात व अतियत की दरख्वास्त लेकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठाकर इन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और इन्हें तंदुरुस्त व तवाना पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन इसमें किसी मालदार शख्स का कोई हिस्सा नहीं है और न ही किसी ऐसे ताकतवर का जो कमाई कर सके। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्क़ी मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21990। तर्जुमा। इब्न अबी लला से मरूए है कि हमें कई सहाबा ने बताया कि एक मर्तबा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र पर जा रहे थे। इनमें से एक आदमी सो गया, एक आदमी चुपके से उसकी तरफ बढ़ा और इसका तीर उठा ले। जब वो आदमी अपनी नींद से बेदार हुआ तो वो खौफजदा हो गया। लोग इसकी इस कैफियत पर हंसने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से उनके हंसने की वजह पूछी। लोगों ने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस हमने इसका तीर ले लिया था जिस पर यह खौफजदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि किसी मुसलमान को खौफजदा करे। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्क़ी मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21991। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया और फरमाया, लोगों, दो चीज़ें हैं जिनके शर से अल्लाह किसी को बचा ले तो वो जन्नत में दाखिल होगा। इस पर एक अंसारी आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दोनों चीज़ें हमें ना बताए, कहीं ऐसा ना हो कि हम उन पर अमल ना कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा अपनी बात दोहराई और इस अंसारी ने फिर वही बात कही। तीसरी मर्तबा इसके साथियों ने उसे रोक दिया और कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुशखबरी देना चाहते हैं, तुम देख भी रहे हो और फिर भी इन्हें रोक रहे हो। इसने कहा, मुझे इस बात का अंदेशा है कि कहीं लोग सिर्फ इस पर ही भरोसा करके ना बैठ जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें हैं जिनके शर से अल्लाह किसी को बचा ले तो वो जन्नत में दाखिल होगा। एक तो वो चीज़ जो दो जबड़ों के दरमियान है और एक वो चीज़ जो दोनों टांगों के दरमियान है। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्क़ी मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21993। तर्जुमा। हज़रत खदीजा के एक पड़ोसी का कहना है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा से ये फरमाते हुए सुना है, खदीजा, बखदा, मिलाद की इबादत कभी नहीं करूँगा, अल्लाह की कसम में अज़ी की इबादत कभी नहीं करूँगा। हज़रत खदीजा ने फरमाया, आप अज़ी वग़ैरह के हवाले से अपनी कसम पूरी कीजिए। रावी कहते हैं कि ये इन बुतों के नाम थे जिनकी मुशरिकीन इबादत करते थे, फिर अपने बिस्तरों पर लटते थे। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्क़ी मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21994। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन बेलमानी रा कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 सहाबा किराम कहीं इकट्ठे हुए तो उनमें से एक कहने लगे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर बंदा मरने से एक दिन पहले भी तौबा कर ले तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। दूसरे ने कहा, क्या वाकई आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है? पहले ने जवाब दिया, जी हाँ। दूसरे ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर कोई बंदा मरने से सिर्फ आधा दिन पहले भी तौबा कर ले तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। तीसरे ने पूछा, क्या वाकई आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है? दूसरे ने इस बात में जवाब दिया। इस पर तीसरे ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर कोई बंदा मरने से चौथाई दिन पहले तौबा कर ले तो अल्लाह ताला इसकी तौबा भी कबूल फरमा लेता है। चौथे ने पूछा, क्या वाकई आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जब तक बंदे पर नज़ा की कैफियत तारी नहीं होती अल्लाह ताला इस वक्त तक इसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्क़ी मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21995।
ترجمہ: ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے ماہ رمضان کے 30ویں دن کا بھی روزہ رکھا ہوا تھا کہ دو دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شہادت دی کہ کل رات انہوں نے عید کا چاند دیکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ مسند احمد۔ کتاب متعدد صحابہ کرام رزقی مرویات۔ باب متعدد صحابہ کرام رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21996۔ ترجمہ: ایک دیہاتی صحابی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے اور ہر مہینے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب متعدد صحابہ کرام رزقی مرویات۔ باب متعدد صحابہ کرام رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21997۔ ترجمہ: ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوانے اور صوم وصال سے منع فرمایا ہے، لیکن اسے حرام قرار نہیں دیا تاکہ صحابہ کے لیے اس کی اجازت باقی رہے۔ مسند احمد۔ کتاب متعدد صحابہ کرام رزقی مرویات۔ باب متعدد صحابہ کرام رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21998۔ ترجمہ: حضرت ابو روح سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی جس میں سورۃ روم کی تلاوت فرمائی۔ دوران تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اشتباہ ہو گیا۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے ہمیں قرات کے دوران اشتباہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں بغیر وضو کے آ جاتا ہیں، اس لیے جب تم نماز کے لیے آیا کرو تو خوب اچھی طرح وضو کیا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب متعدد صحابہ کرام رزقی مرویات۔ باب متعدد صحابہ کرام رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21999۔ ترجمہ: بنو سلیم کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی انگلیوں پر یہ چیزیں شمار کی: سبحان اللہ نصف میزان عمل کے برابر ہے، الحمد للہ میزان عمل کو بھر دے گا، اللہ اکبر کا لفظ زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا کو بھر دیتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔ مسند احمد۔ کتاب متعدد صحابہ کرام رزقی مرویات۔ باب متعدد صحابہ کرام رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 22000۔ ترجمہ: ابو قتادہ اور ابو دمہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دیہاتی آدمی کے پاس پہنچے، اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ باتیں سکھانا شروع کر دیں جو اللہ نے انہیں سکھائی تھیں، اور فرمایا، تم جس چیز کو بھی اللہ کے خوف سے چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔